जा रहा है पूरा ना। नमस्कार दोस्तों, आज मैं क्लास 10th की प्रैक्टिस पेपर मॉडल पेपर 1 है जो मास्टरमाइंड की क्वेश्चन बैंक है 2020 और 21 का जो लेटेस्ट वर्जन है। मतलब क्या कह रहे हैं, बेस्ड ऑन न्यू रिवाइज सिलेबस जो आपका कोविड-19 के वजह से जो 30% डिडक्शन हुआ है ना, उसके बाद जो मॉडल पेपर बना है उसकी मैं पहला मॉडल करवाऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन किस प्रकार की है। पहला देखिए, यहाँ पे खंड में भाग किया गया है, 7 खंड में किया गया है। तो मैं पहला खंड और दूसरे खंड, क्योंकि वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो पहला और दूसरी खंड एक वीडियो में रहेगा, फिर दूसरी और तीसरी खंड एक वीडियो में रखेंगे, 4, 5, 6 अलग अलग खंड में रखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग एक और दूसरी खंड की क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चंस क्या दिया है, हर के 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n रूप के आधार पर ज्ञात कीजिए कि इतना का दशमलव प्रसार कितने ये होगा, कितने तक होगा। ऑप्शन दिया है A 1, B 2, 3 है, D 4 है। तो इस टाइप की क्वेश्चन जब भी दिया रहेगा आपको करना क्या है, ये जो आपको दिया है ना, क्या दिया है 1458 बटा क्या दिया है 1250। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसको क्या रूप में बनाना है आपको, 2 गुणे m और 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n। तो मैं नीचे की बना लेते हैं। 150 को 2 बार में दोगे तो कितने होंगे ये 625। इसके बाद 5 से देंगे तो कितना होगा 125। क्लियर। फिर 5 से देंगे तो 25, फिर 5 से देंगे तो 5, फिर 5 से देंगे तो 1, इतना ही होगा। तो अब देखो 1458, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 1, 2, 3, 4, 5, 5 की पावर क्या लिखेंगे 4। अब यहाँ पे 2 की पावर 1 है, तो 1 को मैं n मानूंगा और 5 को मैं n मान लूँ, तो इस रूप का आ गया कि नहीं। तो इस रूप का तो व्यक्त करने के लिए हो गया, लेकिन इसके साथ और क्या कह रहे हैं, दशमलव प्रसार बता रहे हैं। तो दशमलव प्रसार बताने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे जो है ना 10 बनाना होता है, मतलब 5 और 2 के साथ इंटू करना पड़ेगा। तो अभी इंटू नहीं होगा क्योंकि 5 की घात कितनी है 4 है, 2 की घात कितनी है 1 है, तो बराबर घात बनाना है। तो बराबर घात बनाने के लिए 1458 है और नीचे क्या है 2 और इसका क्या घात था 4 था, तो हमको भी 2 का घात कितना बनाना पड़ेगा 4। तो 4 बना दिए, तो ऊपर में तो क्या इंटू करना पड़ेगा मेरे को, क्यों, क्योंकि 3 घात वाले कट जाए तो 2 ही खाली बचेगा। इस लाइन का मतलब यही है। आप कितने हो जाएंगे तब बताओ, ये मैं इंटू नहीं कर रहा हूँ क्योंकि तो हमको तो खाली दशमलव प्रसार कहाँ तक जाएगा पूछा, दशमलव दर्शाने के लिए नहीं बोला। तो मैं क्या करेंगे, ऊपर में जैसे कि है ऐसे रख लेते हैं, नीचे का तब कितना हो जाएंगे 2 और 5 इंटू होंगे तो 10, उसकी घात कितना चला जाएगा 4। अब देखो 10 की घात कितना है 4, कहने का मतलब वो कितना हो जा रहा है मेरा, कितना हो जाएगा, कितने जीरो लगाएंगे 4 जीरो। तो दशमलव कितने तक पढ़ेंगे 4 डिजिट के बाद, इसीलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी सही है। क्यों, क्योंकि नीचे कितनी है 1 0 2 0 3 0 4 जीरो है, इसीलिए 4 के बाद पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन समझ में वो क्या कह रहे हैं, 2 त्रिभुज है ABC और DEF, 2 ऐसे त्रिभुज है कि AB बटा DE बराबर BC बटा EF बराबर AC बटा DF का मान हमको दिया है 4/9। तो क्या बोल रहा है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, 4 ऑप्शन दिया है, कौन सा होगा। इसका सही आंसर होगा C। कैसे करना है देखिए, यहाँ पे मैं इसकी हल करता हूँ। ठीक है, तो हम लोग जानते क्या है, आप लोग त्रिभुज चैप्टर में पढ़िएगा 6.6 एक प्रमेय है, वो क्या कहते हैं, 2 त्रिभुज, एक त्रिभुज कौन सा दिया है मेरे को ABC और एक त्रिभुज क्या दिया है DEF। ये 2 त्रिभुज में क्या दिया है हमको AB बटा DE ना, तो AB बटा, देखिए AB बटा क्या दिया है DE दिया है, और एक क्या दिया है BC बटा EF दिया है, और क्या दिया है AC बटा DF। ये कितना दिया है हमको 4/9 दिया है।
और 6.6 प्रमेय क्या कहता है, ये दो त्रिभुज कैसे होना चाहिए, समरूप होना चाहिए। ये दो त्रिभुज समरूप हो जाए तो इसकी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये जो भुजा की जो अनुपात दिया है इसकी भुजा की स्क्वायर हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी ये समरूप नहीं है, तो समरूप दिखाने के लिए देखिए पहला कंडीशन तो इसकी संगत भुजाएं वाला हो गया। अब संगत भुजा बराबर है तो इसका संगत कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कहने का मतलब बी के साथ ई कोण बराबर होंगे, सी के साथ कौन होंगे, एफ कोण बराबर होंगे, और ए के साथ डी कोण बराबर होंगे। ठीक, भुजाओं के अनुपात बराबर हो गए, संगत कोण भी क्या हुआ, बराबर हो गए। तब क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप, ये समरूप की चिन्ह है। ठीक, समरूप क्या है, त्रिभुज डी ई एफ। दोनों त्रिभुज जब समरूप हो जाएंगे, इसकी जो भुजा की अनुपात दिया है, भुजा का अनुपात स्क्वायर हो जाता है। कहने का मतलब ए बी सी का त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये जो क्षेत्रफल दिया है हमको, क्षेत्रफल, ठीक ना, बटा त्रिभुज किसकी है, डी ई एफ का क्षेत्रफल कितना हो जाएंगे, संगत भुजा मान लो ए बी का स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, डी का स्क्वायर, बराबर बी सी का स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, ई एफ का स्क्वायर, बराबर क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर अपॉन डी एफ का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक ना, तो अभी हमको जो वैल्यू दिया है देखिए कितना दिया है, 4/9, तो 4/9 का स्क्वायर कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 16/81। तो हमने कौन सा ऑप्शन मारे थे, सी। तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं, मैं जस्ट समझाने के लिए कर रहा हूं। आप क्या करिएगा, इस टाइप की क्वेश्चन जब भी दिखेगा तब आपको दिमाग में क्या रखना है, दो त्रिभुज का भुजाओं का अनुपात बराबर है तो उसकी संगत कोण भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जब भुजाओं की अनुपात बराबर और संगत कोण बराबर हो जाता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल की अनुपात उसकी भुजाओं की स्क्वायर के बराबर होता है। तो भुजाओं की अनुपात दिया था 4/9, इसकी स्क्वायर कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 4×4 16, 9×9 81। बस आपको इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक मार्क्स का प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा, 4 ऑप्शन दिया है, इस 4 ऑप्शन से क्या होगा। तो देखिए पहले समांतर माध्य क्या होता है, ये कहां से कहां तक दिया है हमको, 1 से 9 तक ऑब्जर्वेशन दिया है ना। समांतर माध्य को हम लोग x बार से दर्शाते हैं, x बार हो गया समांतर माध्य। पहला ऑब्जर्वेशन क्या है मेरा, 1, तो इसको हम x1 मानेंगे। दूसरा क्या है, x2, ऐसे कहां तक चलेंगे, x9 तक, बटा xn मतलब कौन है, 9 ऑब्जर्वेशन है। तो आप 1 से लेके 9 को जोड़ लेना, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 बटा 9 कर लेंगे। ठीक है, अब ये जोड़ोगे तो कितना होगा, ये होगा आपका 45 और ये 9, तो कितना हो जा रहा है बच्चे, 45। 5 ऑप्शन था, इसकी 5 आंसर होगा। आपका मन में चलेगा जी इसको जोड़ने में तो आपको बहुत समय लग जाएगा, 45 कहाँ से आया। 45 निकालने के लिए फॉर्मूला भी है, प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ का फॉर्मूला होता है n + 1/2। तो देखिए यहाँ पे n कितनी है, n कितना है, 9 है, 9 के साथ 1 ऐड कर दो बटा 2, तो कितना हो गया, 90/2 मतलब कितना, 45 ही आया था। या फिर ऐसे भी जोड़ सकते हो, 1 के साथ 2 3 3 6 करके, इतने में आपको अधिक समय लगेगा, इस फॉर्मूले में निकाल लोगे तो जल्दी आ जाएगा। तो 45/9, 9 काटे तो 5, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। बिंदु 3,4 की y अक्ष से दूरी होगा, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कितना होगा। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे फिगर बना लेते हैं, x अक्ष और ये क्या है, y अक्ष, दोनों जहां कट करते हैं मूल बिंदु होते हैं। हमको बिंदु क्या दिया, 3,4, तो 3,4 के लिए ये जो 3,4, इसमें x बराबर कितना है, 3, y बराबर कितना है, 4। अब 3 मतलब x का मान पॉजिटिव है, तो x के पॉजिटिव की तरफ 3 घर जाएंगे, 1
2 3, y का मान भी क्या है पॉजिटिव, y का मान पॉजिटिव ऊपर तरफ होते हैं, कितने घर जाएंगे 1 2 3 4। अब देखो बिंदु कहाँ पे आ रहा है, इस जगह पे आ रहा है, इसको a दे दिया, इसका निर्देशन क्या हो गया 3,4। अभी हमको क्या पूछ रहा है देखिए, बिंदु 3,4 y अक्ष से दूर होगा कितना, 1 इकाई 3 इकाई 4 इकाई 5 इकाई। तो y अक्ष कहाँ पे है, ये जो लाइन ये मेरा कौन है y अक्ष, y अक्ष से ये बिंदु कितनी दूरी पे है 1 2 3, तो कितने इकाई हुआ 3 इकाई। समझ में आ गया क्या है होगा, क्या बोल रहा है, यदि समीकरण 2x² - 8x + c बराबर 0 है कि मूल बराबर है तो c का मान क्या होगा, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ये द्विघात समीकरण की चैप्टर की क्वेश्चन है। हमको क्या दिया है यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा, मूल क्या है बराबर है, मूल बराबर है मतलब इसकी विविधकर क्या होता है बराबर 0 होता है। विविधकर को हम लोग d से दर्शाते हैं, d बराबर क्या होता है b² - 4ac। ठीक, बराबर मूल है मतलब d का मान कितना लेना है 0, तो d की जगह में 0 रखेंगे, b² - 4ac करेंगे। अब देखो इस समीकरण में से ये जो समीकरण हमको दिया है इसमें से a b c तीनों का मान चाहिए, उसको पहले निकाल लेंगे। तो समीकरण क्या दिया है मेरे को 2x² - 8x + c दिया है। ये निकालने के लिए a का मान तो आपको द्विघात समीकरण की जो रूप होते हैं वो लिख लीजिएगा, ax² + bx + c बराबर क्या होता है 0। इसके सब तुलना करके निकालिए, a कितना होगा 2, b कितने होंगे -8, c तो हमारा क्या होगा c। अब इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, 0 है तो 0 बराबर क्या लिखेंगे हम, b का मान कितना है देखिए -8, तो -8 का होल स्क्वायर। इसके बाद क्या है -4, a का मान कितना दिया है मेरे को 2, तो a की जगह में कितना रखेंगे 2, c का मान c है। इतना दूर तक तो समझ में आ गया। इसके बाद 0 बराबर -8 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 64, और ये कितने हो जाएंगे -8c। ठीक, अब इसमें से हमको क्या निकालना है, c का मान निकालना है। तो c का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, c का मान निकालने के लिए c इस तरफ है, इस तरफ लेके आओगे तो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएंगे, इक्वल्स टू कितना होगा 64। तो c बराबर क्या हो जाएगा 64/8, 8 से काटोगे तो 8 आएगा। तो यहाँ पे 8 ऑप्शन था, डी सही है। इस सेक्शन में एक लास्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार पर क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आधार पर व्यास कितना होगा पूछ रहा है, 4 ऑप्शन दिया है। तो देखिए लंबवृत्त बेलन है ना, तो लंबवृत्त बेलन बना लेते हैं हम लोग। कैसे होंगे, ये बेलन है, ये इसकी ऊपर वाले एक वृत्त की रूप दिख रहा है, बेलन का नीचे में एक वृत्त होता है, ये इसकी केंद्र है, यहाँ से ये त्रिज्या होते हैं, यहाँ से भी ये त्रिज्या होते हैं। ठीक है, ये वृत्त का अक्ष कहलाता है। ठीक, तो हमको क्या क्या दिया है देखिए, एक लंबवृत्त की बेलन का आधार पर क्षेत्रफल, आधार वाला बोल रहा है ये वाला, तो ये क्या है r है त्रिज्या, तो ये देखने में कैसे है मेरे को वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा पाई r स्क्वायर, तो वो कितना दिया है क्षेत्रफल 9 पाई दिया है, तो बराबर हम कितना लिखेंगे 9 पाई, ये तो क्वेश्चन में इतना दिया है। अब देखो पाई और पाई काट दो तो r स्क्वायर बराबर कितना आ गया 9, तो r बराबर कितने होंगे +-3। ठीक, और हमको क्या लेना है, यहाँ पे व्यास पूछ रहा है, तो व्यास क्या होता है, व्यास जो होता है मतलब d बराबर क्या होता है 2r होता है त्रिज्या की, मतलब ये r है तो व्यास यहाँ से लेके यहाँ तक होंगे, ये कितना आया मेरा 3, तो ये भी कितने होंगे 3, तो पूरा कितना होगा 6, तो 2 × 3 तो कितना हो गया 6। तो देखिए यहाँ पे 6 सेंटीमीटर ऑप्शन था। उम्मीद करता हूँ सेक्शन ए का सारे की क्वेश्चन आप लोग देखिए। इसके बाद
दूसरे खंड का 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका मार्क्स कितनी है, सब क्वेश्चन की मार्क्स एक एक करके है। तो पहला क्या दिया है, यदि 27, 23, x-4, x+4, 15 और 7 का समांतर माध्य 15 है तो x का मान ज्ञात करने के लिए। तो समांतर माध्य की फॉर्मूला क्या होता है, x बार को समांतर माध्य से दर्शाते हैं, वो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn अपन xn। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे हमको x1 क्या दिया है 27 प्लस x2 कितना है x-4 प्लस x3 कितना दिया है x+4 प्लस 15 प्लस एक 23 छूट गया है, यहाँ पे लिख देते हैं 23 प्लस 15 लिखा गया है 3 प्लस 7। ठीक है, अपन कितने ऑब्जर्वेशन हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7, तो नीचे कितने होंगे 7। ठीक, अब कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पे x और x मिलके कितने होंगे 2x प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल आउट। तो देखिए यहाँ पे जोड़ने पे कितने होंगे 23 27 कितने हो जाएंगे 50 और ये 10 60 10 70 75 मतलब 75 प्लस 75। ठीक, अपन कितना है 7 और समांतर माध्य हमको कितना दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन पे देखो समांतर माध्य दिया है 15, तो समांतर माध्य की जगह में हम कितना लिखेंगे 15, इसके नीचे कोई नहीं मतलब 1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 2x प्लस 75 1 के साथ इंटू होंगे तो कितने होंगे 2x प्लस 75 15 के साथ 7 इंटू होगा। क्लियर, अब इसको कर लेते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा यहाँ पे 2x प्लस x को एक तरफ रखेंगे बाकी लोग को एक तरफ लेके चले जाएंगे 105 75 इधर आएंगे तो माइनस 75। क्लियर, आप ये घटाओगे तो कितने होंगे 0 3 30, x निकालना है तो x बराबर 30 अपन 2, तो काटोगे तो कितना होगा 15। तो हमको बोला था क्या x का मान ज्ञात करने के लिए, तो x का मान कितना आ गया 15। समझ में आ गया। खड़ी एक कार 70 मीटर ऊंची मीनार की अवनवन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार के आधार से कार की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये क्या करना है, आपको फिगर बनाने आना चाहिए इस क्वेश्चन करने के लिए। ये हाइट एंड डिस्टेंस की क्वेश्चन है, दूरी और उच्चता की क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए हमको क्या दिया है, एक मैदान। मैदान कहाँ पे होता है, जमीन पे। तो पहले एक हम जमीन बना लेंगे। इस जमीन में क्या खड़ा है मेरा, यहाँ पे मान लीजिए कार खड़ा है एक, ठीक है, यहाँ पे एक कार खड़ा है, कार हम बना लिया इसे। ठीक, अब क्या है, एक मीनार है, एक यहाँ पे मीनार है, ए बी मीनार है। मीनार कितनी मीटर का ऊंचा है 75, तो ये भी कितना है 75 मीटर, और ये कौन है, मेरा मीनार है। ठीक ना, ये क्वेश्चन में ही बोला है। अब बोल क्या रहा है, ऊंची मीनार से अवनवन कोण कितना है 30 डिग्री बोल रहा है। तो ये कार से और यहाँ पे जो है ये कितनी है 30 डिग्री है। ठीक है, तो बोला क्या है, आधार से कार की दूरी, तो कहने का मतलब यहाँ से ये दूरी हमारा कितना होगा। ये मान लो ए बी, ये सी पॉइंट दे देते हैं, सी बी का दूरी कितना होगा ये पूछ रहा है, इसको हमने x मान लिया। ठीक, अब देखो यहाँ पे त्रिभुज कौन सी बन गई है, एक त्रिभुज हमको दिख रहा है ए बी सी। त्रिभुज में, इस त्रिभुज में बताइए ये क्या है, मेरा कौन है, ये मेरा लंब है और ये कौन है, आधार है, आधार है। ठीक, अब जब ये आधार हो गया मेरा, ये कौन है हमारा, आधार, आधार है। हम लोग जानते हैं क्या, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार मतलब ए बी बट्टा क्या कर लें हम, सी बी, सी बी। तो लंब बटा आधार क्या होता है, tan थीटा। तो tan कितनी है 30 डिग्री। अब ए बी का मान कितना है 75, सी बी का पता नहीं, x मान है, tan√3 का वैल्यू कितना होता है 1/√3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, x के साथ 1 × 2 होगा तो कितना होगा, x बराबर 75√3, इतने दूरी पे है। ठीक, इसके बाद
क्वेश्चन नंबर किस मान के लिए जुग्मपद समीकरण इतना और इतना का दिया है, कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं होने का सूत्र क्या होता है, A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 होता है। तो इस समीकरण से पहले A1 निकाल लेते हैं। तो देखिए समीकरण क्या है हमारा, 3x प्लस वाई, 1 को इधर लेके आओगे तो -1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये जो समीकरण दिया था इसको लिख लिए। अब इसमें से A1 कितना होगा, 3, B1 y के सामने कोई नहीं है मतलब 1, C1 बराबर कितना होगा, -1। क्लियर हो गया। अब दूसरे समीकरण पे चलते हैं। दूसरा समीकरण हमको क्या दिया हुआ है, 2k - 1x प्लस k - 1y बराबर इतना दिया है। तो इसको इधर लेके आ जाते हैं तो कितना हो जाएगा, 2k + 1 बराबर कितना है, 0। क्लियर। अब A2 कितना होगा, x के सामने जो है 2k - 1, B2 कितना होगा, y के सामने जो है k - 1, ठीक। और C2 कितना होगा, 2k + 1, सामने माइनस है तो माइनस है। क्लियर हो गया। अब हमको k का मान निकालना है तो मैं ये रिलेशन लेकर के चलते हैं। A1 कितना है, 3, A2 कितना है, 2k - 1 बराबर B1 कितनी है, 1, उसके बाद B2 कितना है, k - 1 कर लिए। अब इसी में से हमको k का मान निकाल देना है। ये तो हो गया है, इसको ड्रॉप कर दे रहे हैं। इसमें क्या करना है, हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। इसके साथ इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 3 इसके साथ इंटू होंगे तो कितना होगा, 3k - 3, 2k 1 के साथ इंटू होंगे तो 2k - 1। अब k को एक तरफ, नंबर को एक तरफ, 3k है, 2k इधर आएंगे तो -2k बराबर -1 -3 इधर जाएंगे तो +3। क्लियर। अब देखो ये तो हमारा कितने हो जाएंगे, 3k से 2k घटाओगे तो k बराबर 3 से 1 घटेगा तो 2, तो k का मान कितना आया, 2। समझ में आ गया। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर में। क्या बोल रहा है, यदि द्विघात समीकरण px² - 2√5px + 15 बराबर 0 के दोनों मूल बराबर है तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन देते हैं, px² - 2√5px + 15 बराबर 0 दिया है। इसकी मूल क्या बोल दिया है, बराबर 0, बराबर मूल। तो बराबर मूल के लिए विविध कर मतलब d बराबर 0 होते हैं। d का मान होता है b² - 4ac बराबर क्या है, 0। अब इस समीकरण से हमको a b c की मान निकालना है। तो देखिए इसको कौन सी समीकरण के साथ तुलना करेंगे, ax² + bx + c बराबर 0 के साथ तुलना करेंगे। तो a मतलब कौन है, p, b मतलब कौन है, -2√5p, ठीक। और c मतलब कौन होगा, 15। हो गया। अब इसके जगह में पुट करना है, p b के जगह में कितना पुट करोगे, -2√5p का स्क्वायर -4 a का मान कितना है, p, c का मान कितना है, 15 बराबर क्या है, 0। समझ में आ गया। इसके बाद इसका कितना हो जाएगा, माइनस है तो प्लस तो होंगे, 2 का कितना होगा, 4, √5 का स्क्वायर होंगे तो 5 इसके साथ इंटू हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, चलो √5p² कर देते हैं, ठीक। माइनस ये कितने हो जाएंगे हमारा 60p बराबर कितना हो गया, 0, ठीक। इसके बाद देखिए ये कितना हो जाएंगे, 20p² - 60p बराबर कितना हुआ, 0। दोनों में से 20p कॉमन आ जाएंगे, 20p कॉमन आएंगे तो p - 3 बराबर 0, ठीक है। आप क्या करोगे, ये चीज एक बार 0 होंगे तो 20p बराबर 0 और p - 3 बराबर 0। तो p बराबर तब कितना होगा, 0/20 मतलब 0। और इसमें हमारा
p बराबर कितना हो जाएगा -3, इधर आएंगे तो 3। अब दो मान आ गए, p का मान पूछ रहा था, बोल रहा था p का मान कितना होगा, तो एक मान कितना होगा 0 और दूसरी मान कितना होगा 3। तो उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर में जो प्रैक्टिस पेपर 1 मॉडल पेपर का पहला जो मास्टरमाइंड की क्वेश्चन बैंक था वो आप लोग को खंड 1 और खंड 2 की सारे क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया। फिर भी कहीं आप लोग को दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा, उसको सोल्व करूँगा।